हजरात, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि ईरान पर बड़ा हमला होगा। अब अपनी घड़ी में देख लीजिए, एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगले कुछ ही घंटे में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। अब ये सबको नजर आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो एक्शन लिए हैं उससे क्लियर है कि ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करेगा। देखिए, मैंने कल बताया था आपको 24 घंटे पहले कि ईरान पर अमेरिका इतना बड़ा हमला करेगा और ऐसा हमला करेगा जिससे ईरान पलटवार ना कर सके, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इजराइल पर हमला करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इजराइल को बचाने के लिए ट्रंप पूरी ताकत झोंकेगा और एक ही हमला ऐसा करेगा जिससे ईरान की सत्ता पलट जाए और ईरान का इतना नुकसान हो कि वो जवाब देने लायक ना रहे। ये अमेरिका के ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, ये पहले बता रहा हूं। अब आप जान लीजिए चीजें क्या क्या हुई हैं। अगले कुछ घंटे में, पहली बात, कुछ ही घंटे में ईरान पर बड़ा हमला होने की संभावना है। बिल्कुल क्लियर हो गया है। ईरान को अच्छे से पता है राजा की जान तोते में है, तो ईरान ने जब ये क्लियर कर दिया कि हम तो भाई इजराइल पर हमला करेंगे, तो इजराइल एकदम हवा ले गया है, एकदम उसके पीछे से हवा लीक हो रही है। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम इतना तगड़ा हमला करेंगे कि ईरान की रिजीम गिर जाएगी। हजरात, मैंने आपको बताया था कि इजराइल आयरन डोम तैनात कर रहा है और बंकर खोल रहा है। तो इजराइल ने ही इनकार कर दिया था, लेकिन उनके अब्बा ने कह दिया था कि ना ना ना, ऐसा नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, इजराइल के चप्पे चप्पे पर आयरन डोम इजराइल के हर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। हजरात, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्री वो जहाज जो चलता फिरता एयरपोर्ट होता है, आसान भाषा में समझा रहा हूं, एक ऐसा समुद्री बड़ा सा जहाज जिससे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, लैंड करते हैं, वहीं से ड्रोन उड़ते हैं, ड्रोन उसी पर लैंड करते हैं। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंच गया है। और सुनिए, अमेरिका का परमाणु बॉम्बर वो भी ईरान के करीब पहुंच गया है। ब्रेकिंग न्यूज में आधी रात को आपको बता रहा हूं कि जर्मनी ने अपनी तमाम उड़ानें ईरान तेहरान के लिए रद्द कर दी है। उधर मेरे दोस्तों, यमन के हुथीज ने तो धमकी दी है कि ईरान पर अगर कुछ किया तो हम शांत नहीं बैठेंगे। अब हिजबुल्लाह भी बोल गया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये मत सोचना कि हम शांत बैठेंगे। हजरात, कल तक इजराइल झुटला रहा था, आज छाप रहा है, हर जगह छप गया है। इजराइल का डिमोना शहर, जहां पर कहा जा रहा है कि परमाणु उसके छुपे हुए हैं, वहां पर भी हमले की संभावना है। तो इजराइल ने अपने डिमोना शहर का जो बंकर है वो खोल दिया। आपको पता है, ईरान का खौफ इतना है कि कतर के अंदर जो अमेरिका का बेस था वो खाली कर दिया अमेरिका ने कि भाई खाली करो। अब इसके बाद कतर में बरतानिया की फौज थी और ईरान को पता था कि भैया निशाने पर तो इसको भी लेना है हमें। तो बरतानिया की इतनी हवा निकली है कि ब्रिटेन ने भी अपनी फौज कतर से वापस बुला ली है। अब यहाँ पर मेरा दिल ये कह रहा है कि ये हो सकता है खबर ज्यादा चलवाई जा रही हो, क्या पता झूठ बोला जा रहा हो, क्या खाली कर दिया ताकि ईरान कतर पर हमला ना करे। मैं तो ईरान को यही एडवाइस दूंगा कि भाई बेस तो है ना अमेरिका का, वहां पे सारी फैसिलिटीज मशीनरीज है ना, चाहे साला खाली हो, ऐसा हमला करना कि पूरा बेस निमट जाए। हो सकता है झूठ बोल रहे हो, मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 अमेरिकी फौज है वहां पे, तो मान लीजिए कि वहां 80 निकाल दियो, 20 हो वहां पे, है ना। तो हमला फिर ईरान ऐसा करे कि वो बेस बिल्कुल बेकार हो जाए। इजराइल पर भड़के हैं ईरान के विदेश मंत्री। ये देखिए, उन्होंने रीट्वीट किया है इजराइल के नेताओं के ट्वीट को और कहा है इजराइल हमेशा अपनी जंग अमेरिका से लड़वाता है और लड़वाना चाहता है, खुद नहीं लड़ेगा लेकिन अमेरिका से लड़वाता है। और ये मैं क्लियर कर दूं, आज जो ईरान की सड़कों पर
खून बिखरा है ना, ये इजराइल की वजह से। मोसाद और इजराइल ने लोगों को हथियार पहुंचाकर ऐसे हालात ईरान में बनाए हैं। ईरान का साथ देने के लिए कोई तो नहीं है, लेकिन रशिया और चाइना अगर साथ दे रहे हैं तो जर्मनी भड़क गया है, बौखला गया है। जर्मनी कह रहा है कि हम निंदा करते हैं कि ऐसे मौके पर भी चाइना और रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं। हजरत उधर बशर अल असद के जो समर्थक हैं, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, एक वीडियो लीक हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम खामनाई के नौकर हैं और खामनाई के लिए जान भी दे देंगे। दोस्तों, अमेरिका इजराइल सीधे नहीं लड़ पाते हैं, तो वहाँ आतंक मचाते हैं, इस तरह के दंगे करवाते हैं, प्रदर्शन के नाम पर आतंक मचवाते हैं। अब सुनिए, एक और काम करते हैं, बॉर्डर से वो आतंकवादियों को घुसाते हैं। अब जो कुर्दिश आतंकवादी हैं वो ईरान में घुसना शुरू हो चुके हैं। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में ईरान में जो हो रहा है उसकी निंदा की है। कहा कि ईरान अपनी जनता को कत्ल कर रहा है। हालांकि इसी ब्रिटेन के अंदर रोज फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरने वाले प्रदर्शनकारियों को, बर्तानिया के ही लोगों को ब्रिटेन बुरी तरह से पीटता है। Mr. Speaker, can I start by condemning in the strongest possible terms the sickening repression and murder of protesters in Iran? The contrast between the courage of the Iranian people and the brutality of their desperate regime has never been clearer. Mr. Speaker, we've called out this brutality face to face. We're working with allies on further sanctions and doing all we can to protect UK nationals. जो पूरी दुनिया न कर पाई, ईरान ने कर दिया। स्टारलिंक, इतना पैसा लगाया, लेकिन ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने स्टारलिंक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसे में अब स्टारलिंक के इंजीनियर्स 24-24 घंटे काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कारनामा किया जाए कि ईरान स्टारलिंक को ब्लॉक ना कर सके। हजरत, इसी तरह से फ्रांस की सैटेलाइट अलग है, तो फ्रांस ने ऐलान किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सैटेलाइट को ईरान के लिए, ईरान की आवाम के लिए फ्री कर दें ताकि उनको इंटरनेट मिल सके। तवज्जो यहाँ पर चाहूँगा कि सारी दुनिया इस चक्कर में है कि ईरान गिर जाए। खुदाए पाक की कसम, इतनी ताकत जितनी दुनिया लगा रही है, बिना हमला और बिना जंग लड़े, इतने प्रेशर में और इतनी टेंशन में ईरान के अलावा कोई और देश होता तो धोती उठा के लेट जाता, हाँ, ट्रम्प के आगे सर झुका देता। लेकिन भाई साहब खामनाई है, 85 साल का वो आदमी जिसका नाम खामनाई है, भाई आधा इंच झुकने को तैयार नहीं है। मरना कबूल है, झुकना नहीं। शायद इसी को अली वाला कहते हैं। हजरात, ये देखिए, ईरान ने चौथी मर्तबा यूएन को लेटर लिखा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। फिर हमसे ये ना कहना कि ईरान ने गलत किया है। हजरात, फिलहाल आधी रात गुजर चुकी है और ये अपडेट मैं दे रहा हूँ, तो आप ये जो है ऐसे भी सुबह देख रहे होंगे। जो लोग रात को जाग कर देख रहे हैं, मैं उनकी बेचैनी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी बेचैन हैं। बस दुआ कीजिए ईरान के लिए, क्योंकि इन 56 बहनों का एक ही भाई है मर्द, वो ईरान है। दुनिया का हर मुस्लिम देश अमेरिका, इजराइल के आगे झुका है, लेकिन ईरान अब तक नहीं, जिसकी कोशिश की जा रही है। हजरात, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमला होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जो लोग ये खबर सुबह देख रहे हैं, क्योंकि सुबह में इतने अपडेट नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ जब यहाँ भारत के 9-10 बजते हैं तो वहाँ पूरी तरह से जो है सुबह हो जाती है। यहाँ 2 घंटा ईरान हमसे पीछे है। तो अगर यहाँ 10 बजे जब आप माशाल्लाह उठ के दफ्तर से जाते हैं 10 बजे करीब, तो उस वक्त सब शांति हो जाती है। फिर ये गोदी मीडिया जो है 12 घंटे पहले की खबरें चलाता है ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ। इसलिए हमारी कोशिश है हम आपको सबसे पहले अपडेट दें, जो हम दे रहे हैं। और अगर आप 10 बजे वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो वो आप हमारा लेटेस्ट अपडेट देख रहे होंगे। पुराने अपडेट्स सारे आपने छोड़ दिए हैं, लिहाजा हमने इसलिए ये समय से अपलोड कर दिया है। तो तमाम पुरानी वीडियोस को जो हमने पिछले 2-3
अपलोड करी हैं, जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। जय हिंद।